नमस्ते बच्चों। बच्चों, आप सबका चिड़िया की बच्ची पाठ में स्वागत है। बच्चों, आज हम चिड़िया की बच्ची का चौथा भाग और अंतिम भाग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बच्चों, देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं चिड़िया की बच्ची का अंतिम भाग। बच्चों, अब तक हमने जाना था कि सेठ माधवदास की एक सुंदर कोठी थी जो उसने संगमरमर से बनवाई है। उसके बगीचे में सुंदर सुंदर फूल थे। बगीचे में सुंदर फव्वारा था जिसमें उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता था। सेठ माधवदास बगीचे में मसनद के सहारे तख्त डलवाकर गलीचे पर बैठते थे और प्रकृति की छटा निहारते थे। एक दिन एक छोटी सी नन्ही चिड़िया गुलाब के डाल पर आकर बैठी। एक शाम को जब माधवदास अपने बगीचे में बैठे थे, तभी उन्हें एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी जो गुलाब के डाली पर थिरक रही थी, फुदक रही थी। माधवदास उसे कहने लगे कि सुनो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, तुम यहाँ रोज आया करो, मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बनवाऊंगा। चिड़िया अचानक घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं, मुझे पता नहीं है तुम कौन हो, मुझे माँ के पास जाना है। तो माधवदास उसे अपने बातों में उलझाए रखता है और अचानक एक बटन दबाता है। ये देखिए बच्चों, बटन दबा रहा है। उसके बाद एक नौकर वहां आ जाता है और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट जाता है। आइए बच्चों, इसके आगे का हम आज पढ़ेंगे। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तो बोध हुआ, बोध मतलब उसे पता चला, उसे अचानक सडनली उसे पता चला कि जैसे कि कठोर, कठोर मतलब हार्ड, स्पर्श मतलब टचिंग, टच, छूना, देह मतलब शरीर, बॉडी, उसके शरीर को कोई छू रहा है। नौकर उसे स्पर्श कर रहा था, टच कर रहा था, तो उसको अचानक उसे पता चलता है। तब वह चीख कर, चीखना मतलब चिल्ला कर, चिचियाई, चिचियाई यानी चिड़िया का साउंड, चिड़िया की आवाज, ची ची करती है चिड़िया, वो चिचियाई और एकदम यानी सडनली उड़ी और नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, मतलब वह पंजे में आने से बच गई। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ, ओ माँ। तो उड़ती हुई एक सांस में मतलब बहुत ही स्पीड से, तेजी से वह माँ के पास पहुंची और माँ की गोद में, गोद यानी लैप में गिरकर सुबकने लगी। सुबकना मतलब रोने लगी और ओ माँ कहकर रोने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती में और चिपक गई। तो माँ जो है उसको अपनी छाती से चिपका कर रखी और पूछने लगी कि क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हुआ? पर बच्ची कांप रही थी, शिवर हो रही थी और माँ की छाती में चिपक कर वो चिपक गई।
बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ ओ माँ। तो चिड़िया जो है माँ के कहने पर, पूछने पर भी कुछ नहीं बताई, लेकिन वो रोती रही कि माँ 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 करके रोने लगी। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में चिपक ऐसे सोई जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो बहुत देर के बाद उसे ढाढ़स बंधा अर्थात हिम्मत बंधी, और तब वह पलक मीच कर यानी आईलिड को बंद करके, मीचना मतलब क्लोज करके, उस छाती में चिपक कर ऐसे सोई जैसे अब वह पलक ना खोलेगी, यानी ऐसे सो गई जैसे अब वह आंख ना खोलेगी, गहरी नींद में सो गई। तो आइए बच्चों, इस कहानी को एक बार शुरू से अंत तक एक बार फिर से जान लेते हैं। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसमें सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। उनके पास धन की कमी नहीं है। फूल पौधे रकाबियों में, हौजों में लगे हैं। फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का होता जाता है, तब वह कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। माधव दास को वह चिड़िया बड़ी मनभावनी लगी। कुछ देर तक उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा, सुनो चिड़िया, यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो। चिड़िया एकाएक घबराई, फिर बोली, मुझको मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी। मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सूना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरे परिवार का जी बहलेगा। तुम यहीं क्यों नहीं रह जाती? मेरे पास बहुत सा सोना है। तेरा घर समूचा सोने का होगा। ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न होगा। ऐसा कि तू देखती रह जाए। तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करना। मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं। सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बात करने जरा मैं घर से उड़ाई थी। अब सांझ हो गई है, सो माँ के पास जा रही हूँ। आप सोच न करें। भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो। मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं नहीं जानती। मुझको देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। मैं माँ के पास जा रही हूँ। माधव दास उसे रोकते हुए बोले, ठहर ठहर, अपने पास के इस फूल को तूने देखा? यह एक है। ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं। तरह तरह की उनकी खुशबू है। वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तूने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है। तू मत जा, यहीं रह। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक नौकर झटपट भागकर बाहर आया।
यह सब क्षण भर में हो गया। चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ का इशारा पाते ही नौकर चिड़िया को पकड़ने के जतन में जुट गया। इधर चिड़िया को बातों में उलझाए रखने के लिए सेठ बोले, तुम अभी माँ के पास अवश्य जाओ। माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? 2 बहनें, 1 भाई है, पर मुझे देर हो रही है। हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजाला है। 2 बहनें 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, मुझे देर हो रही है। अभी तो उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का और हाल सुनाओ। भय मत करो। मुझे डर लगता है। मैं नादान बच्ची हूँ। माँ मेरी दूर है। रात हो जाएगी तो मुझे राह नहीं सूझेगी। भय न करो चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुमको प्रेम करता हूँ। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसकी देह को छू गया है। वह चीख कर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुंची और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती में और चिपक गई। बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वह पलक मींच उस छाती में चिपक ऐसे सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। बच्चों, इस पाठ से हमने सीखा, किसी भी पशु पक्षी को कैद करना बुरी बात है। यदि हमें कोई एक कमरे में बंद कर दे तो हमें जरा भी अच्छा नहीं लगेगा। हम अपने को असहज महसूस करने लगेंगे। उसी तरह पशु पक्षी भी कैद होने पर दुखी और उदास हो जाते हैं। पक्षी खुले आकाश में उड़ने के लिए बने हैं। वे वहीं खुश और प्रसन्न रहते हैं। हमारी तरह उनका भी अपना परिवार होता है। जैसे हम अपने माता पिता के साथ रहना पसंद करते हैं, उसी तरह वे भी अपने परिवार में रहकर स्वयं को सुरक्षित करते हैं। पक्षी जो है खुले आसमान में स्वतंत्र होना चाहते हैं। उन्हें भी आजादी पसंद है। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको जो कार्य दिया गया है उसे भी आपने ठीक से अपने कॉपी में लिख लिया होगा। आज का जो कार्य रहेगा उसे भी आपको अपनी क्लास वर्कबुक में लिखना है। धन्यवाद बच्चों।